हेलो एवरीवन। आज हम एक गाइडेड मेडिटेशन करने वाले हैं। दिस इज अबाउट हीलिंग योर हर्ट, योर पेन एंड जो भी आप गिल्ट अपने अंदर फील कर रहे हो रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, रिगार्डिंग द ब्रेकअप। सो दिस इज ए पोस्ट ब्रेकअप हीलिंग मेडिटेशन। ये ब्रेकअप रीसेंट हो सकता है या फिर वो कई साल पहले का भी हो सकता है, जिसके बारे में शायद आप अभी भी हर्ट हो बहुत ज़्यादा। आप अभी भी इससे बहुत ज़्यादा मूव ऑन नहीं कर पाए हो। आपको अपने अंदर कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन है ओवर द पीरियड ऑफ ऑल दिस ईयर्स, या फिर साल, महीने, दिन, जितने भी दिन हुए हैं आपको इस ब्रेकअप को एक्सपीरियंस करे हुए। हो सकता है आपके मन में अभी बहुत सारे रियलाइजेशन आ रहे हों कि शायद आपने एक गलत पार्टनर चूज कर लिया था अपने लिए। शायद आपने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया था इस पर्सन के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाने का। आपने शायद बहुत ज़्यादा ट्राई किया था एक पर्सन को अपने हिसाब से ढालने के लिए, जबकि आपको पता था कहीं ना कहीं पे इंट्यूटिवली कि ये पर्सन बिल्कुल ही अलग है। इसका डिज़ायर्स, इसका पर्सनालिटी, इसका लाइफ पाथ, इसके इंक्लिनेशंस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। जो आप चाहते हो उससे बहुत ज़्यादा ही कॉन्ट्रास्टिंग है इसका लाइफ पाथ। लेकिन आपने शायद ज़बरदस्ती इसको आपके जैसे मोल्ड करने की आपने पूरी कोशिश करी थी, लेकिन इवेंचुअली आपको इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा हर्ट, बहुत ज़्यादा अबैंडनमेंट, रिजेक्शन एंड ऐसी सारी चीज़ों का शायद आपको सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से आज आपको बहुत ज़्यादा दुख फील होता है एंड रिलेशनशिप के दौरान आपको बहुत ज़्यादा दुख झेलना पड़ा था। आज हम इसी चीज़ को हील करेंगे। आप अपने आप को एक शांत, एक स्टेबल एनवायरनमेंट में खुद को स्थिर करके बैठें, या फिर आप लेट जाएं आपके बेड पे या सोफे पे। लंबी गहरे सांसें लें, अपने बॉडी को ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे फोकस करें अपने आर्म्स पे, अपने पैरों पे, काफ मसल्स पे। अपने फेस मसल्स को ढीला छोड़ें, अपने पेट के मसल्स को ढीला छोड़ें। अपना बैक, शोल्डर्स, कहीं पे भी अगर आपको थोड़ा सा भी टेंशन फील होता है, आप धीरे धीरे करके उस टेंशन को रिलीज करें। डीप ब्रीदिंग करें, डीप ब्रीद आउट करें। अपने हाथों को रब करें एंड अपनी चेस्ट पे रखें, या फिर अगर आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है अपने स्टोमक एरिया पे, या फिर लोअर एब्डोमेन पे, या फिर शरीर के किसी और एरिया में जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टेंशन फील हो रहा है, जहाँ पे आपको फील होता है इंट्यूटिवली कि आपके ट्रॉमास, आपका पेन, आपका हर्ट, आपका सप्रेस्ड इमोशंस वहाँ पे स्टोर है। आप वहाँ पे अपने हाथ रख सकते हैं। अपने हाथों को अच्छे से रब कर लें एंड या तो अपने हार्ट स्पेस पे हाथों को रखें, या फिर जहाँ पे भी आपको इंट्यूटिवली फील होता है कि आपके ट्रॉमास स्टोर्ड है वहाँ पे।
इमेजिन करिए कि आप एक आईने के सामने बैठे हैं, आंखें बंद करके। इमेजिन करिए आप एक खूबसूरत आईने के सामने बैठे हैं। खुद को अच्छे से देखने की कोशिश करिए। खुद की आंखों में देखिए। थोड़ा ट्रिगरिंग हो सकता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है खुद की आंखों में देखना, लेकिन खुद की आंखों में देखिए। थोड़ा और पास जाइए आईने के, सो दैट आप खुद को और अच्छी तरीके से देख पाए। खुद की आंखों में देखिए एंड खुद को ये चीज़ें बोलिए जो मैं अभी रिपीट करने जा रही हूँ। आप मेरे साथ धीरे धीरे रिपीट करिए या फिर बहुत ही शांति से सुनते रहिए, इसको फील करने की कोशिश करिए। अपनी आंखों में देख के ये बोलिए कि मैं स्वीकार करती हूँ, आई एडमिट, कि मैंने अपने लास्ट रिलेशनशिप्स में जल्दबाजी से स्पेसिफिक पर्सन को चूज किया था। मैं ये चीज़ आज स्वीकार करती हूँ तुम्हारे सामने, मेरे अंतर्मन के सामने। अपने आंखों में देखना जारी रखिए और बोलिए कि मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मैं सच में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में अपने लाइफ के ये वाइटल डिसीजंस मैं लेती थी कि किसको मुझे डेट करना है, किसके साथ मुझे रिलेशनशिप में जाना है। मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मैंने ये डिसीजंस लेने के टाइम पे बहुत ज़्यादा समझदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के प्रति नहीं दिखाया है। मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मैं कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा एक केयरलेस एंड रेकलेस एटीट्यूड अपने प्रति मैंने रखा है जब भी मैंने एक स्पेसिफिक पर्सन को चूज किया है। मैं ये स्वीकार करती हूँ कि जो भी स्पेसिफिक पर्सन मैंने आज दिन तक चूज किया है अपने लिए, कहीं ना कहीं पे मैं बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल जो ब्यूटी, अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन या सेक्सुअल टेंशन या एक केमिस्ट्री, उसके ऊपर मैंने ज़्यादा जोर दिया है। एंड इसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं जब भी मुझे रेड फ्लैग्स दिखता था, इवन क्लियरली फील होता था कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, मैं कहीं ना कहीं पे मेरे इमोशंस को, मेरे ये ट्रू गट फीलिंग्स को मैं दबा देती थी। मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ खुद से कि मैंने रेड फ्लैग्स को देखते हुए भी मैंने उसको दबा दिया। फिर मैंने अपने कंधों पे ये जिम्मेदारी ले ली। इनफैक्ट मैंने अपने आप को ये बहुत बड़ा एक बर्डन खुद के ऊपर मैंने डाल दिया कि मैं इस पर्सन को पूरी तरीके से चेंज कर लूँगी, बिल्कुल वैसा ही बना दूंगी जैसा मैं चाहती हूँ। मैंने इस पर्सन को 360 डिग्री चेंज करने का एक बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले लिया। लेकिन ये जिम्मेदारी इतना ज़्यादा था, इतना बड़ा था कि मैं खुद को ही मैं खो बैठी इस रिलेशनशिप्स में। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे तो, मैंने आम खरीदा था बाजार से, लेकिन मैं मैनिफेस्ट करने लगी कि मैं आम को एप्पल बना दूंगी।
लेकिन बाजार में आम भी था, एप्पल्स भी थे। अगर मैं थोड़ा और सब्र करती, थोड़ा और रुक जाती, थोड़ा और पेशेंस रखती, खुद पे थोड़ा और काम करती, तो शायद मुझे सेब भी दिख जाते, एप्पल्स भी दिख जाते। तो मुझे ये अननेसेसरीली मैनिफेस्ट करने का, दूसरे पर्सन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने का जो जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर लिया था, जो बोझ मैंने अपने ऊपर डाला था, शायद मुझे उस बोझ को कैरी नहीं करना पड़ता। जो भी मेरा रिलेशनशिप का ड्यूरेशन था, ये एंजॉयमेंट की जगह पे एक बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क मेरे लिए था, क्योंकि मुझे हमेशा ही ये फीलिंग होता था कि जो मैं चाहती हूँ ये पर्सन वो नहीं है। लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं पे मैं खुद से ही एक्सेप्ट नहीं करती थी कि ये पर्सन वो नहीं है। मैं इस पर्सन को खोना नहीं चाहती थी, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे अकेलेपन से डर लगता था, मुझे अकेलापन अनकंफर्टेबल लगता था। मुझे लगता था कि लोग क्या बोलेंगे कि मेरा कोई नहीं है स्पेसिफिक पर्सन, मैं अकेली क्यों हूँ। मुझे अनवर्दीनेस वाली फीलिंग से बहुत ज्यादा डर लगता था कि क्या मैं एक रिलेशनशिप के लिए भी वर्दी नहीं हूँ। इसलिए मैंने अपना मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, फिजिकल जितने भी रिसोर्सेस थी, सारी रिसोर्सेस मैंने अप्लाई करी इस पर्सन को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने के लिए। मैं दिन रात कोशिश करती रही कि इस पर्सन को मैं वैसा ही बना दूं जैसा कि मेरा डिजायर है। लेकिन कहीं ना कहीं पे मेरे माइंड में ये इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत धुंधला ही सही, लेकिन ये इनर वॉइस हमेशा से था। मेरे अंतर्मन को हमेशा से ही पता था कि मैंने बहुत जल्दबाजी से डिसीजन लिया है स्पेसिफिक पर्सन को चूज करने का। क्योंकि ये पर्सन मेरे ट्रॉमा का परफेक्ट मैच था, बट मेरे डिजायर्स का नहीं। तो इस पर्सन ने मुझे मेरे डिजायर फुलफिलमेंट की जगह ट्रॉमा एक्सपीरियंस में अपना रोल प्ले किया। मेरे जो भी लेसन्स अनलर्न्ड थे, मुझे सीखना बाकी था, उसको मुझे सिखाया, मुझे रियलाइज करवाया, मेरे ट्रिगर्स को इसने एक्टिवेट किया। लेकिन बहुत ही हर्टफुल वे से। मैं हर्ट होती रही और मैं इस पर्सन को और भी जबरदस्ती, और भी ज्यादा जोर से मैं खुद को इसके साथ बांधने की कोशिश करती रही। मैं जितना हर्ट होती गई उतना ही मैंने और ज्यादा खुद को इसके साथ अटैच करने की कोशिश करी। लेकिन मेरे लेसन्स जब तक मैंने लर्न नहीं किए इस पर्सन के साथ, ये दिन ब दिन और भी ज्यादा हर्टफुल होता चला गया। मैंने इसको ब्लेम किया, सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम किया, हर एक पॉसिबल चीज को ब्लेम किया, खुद को भी क्वेश्चन किया, ये डाउट किया खुद पे कि मेरे एफर्ट्स क्यों काम नहीं कर रहे हैं।
मेरा इतना ज़्यादा एफर्ट्स, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, कोई भी चीज़ क्यों नहीं काम कर रहा है उस तरीके से जो मैं चाहती थी। लेकिन कहीं ना कहीं पे ये आंसर मुझे खुद को भी पता है। मेरे अंतर्मन को हमेशा से ये पता था कि पर्सन मेरे लिए सही नहीं है। मेरे अंतर्मन ने मुझे बहुत बार रोका था कि मैं और ज्यादा प्रोसीड ना करूं। जब इसने मेरा बर्थडेज मिस किया, मेरे बर्थडेज पे मुझे गिफ्ट्स नहीं दिया, मुझे विश तक नहीं किया, मेरे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के रिलेशनशिप में मुझे एक गिफ्ट तक मुझे नहीं दिया, मेरे लिए कभी कोई एफर्ट्स नहीं किया, मुझे झूठ बोला, रिप्लेस किया अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, दूसरी लड़कियों के साथ। मेरा कभी भी ख्याल नहीं रखा, मुझे कभी भी कुछ प्रोवाइड नहीं किया, मुझे कभी भी कोई सिचुएशन में प्रोटेक्शन नहीं दिया, गाइडेंस नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया। मुझे कहीं ना कहीं पे ये हमेशा से पता था कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खुद पे जबरदस्ती करती गई। मैंने अपनी पूरी एनर्जी इस पर्सन पे लगा दी। मैं ड्रेन्ड फील करती थी। मेरा अंतर्मन बोलता चला गया कि ये पर्सन सही नहीं है मेरे लिए। कभी कभी मैं शायद ऑन एंड ऑफ बिहेवियर भी करने लगी इसके साथ। मैं कभी कभी ब्रेकअप कर लेती थी, बात नहीं करती थी 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, लेकिन फिर मैं वापस आ जाती थी। मेरा अंतर्मन मुझे बार बार ब्रेकअप की तरफ लेके जाता था, बार बार ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करता था सो दैट ये रिलेशनशिप टूट जाए, कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन में सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिससे कि मैं वो डिसीजन फाइनली ले लूं कि मुझे इससे अलग होना है। लेकिन मैंने उस चीज को कंटिन्यू रखा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो गया हो, चाहे उसने मुझे कितना बड़ा इंसल्ट ही कर क्यों ना दिया हो, कितना भी मुझे टॉन्ट क्यों ना किया हो, कितना भी मुझे दूसरों के सामने नीचा ना दिखाया हो, दूसरों के साथ रिप्लेस किया हो, मुझे बहुत ही ज्यादा अनवर्दी फील क्यों ना कराया हो, मुझे अपने ही बर्थडे पे कभी भी विश ना किया हो, कभी भी एक छोटा सा गिफ्ट भी अपने दिल से ना दिया हो, चाहे कितना भी कठोर इसका व्यवहार मेरे साथ क्यों ना हो, मैं खुद को जबरदस्ती करती रही इस रिलेशनशिप में रहने के लिए। एंड मैं बार बार इसकी तरफ में जाती रही, क्योंकि कहीं ना कहीं पे मेरे दिल में ये जो डर है अकेला हो जाने का, उसको मैं फेस नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने कहीं ना कहीं पे इस रिलेशनशिप को ही अपना सपोर्ट सिस्टम बना लिया। इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को मेरा रूटीन का पार्ट बना लिया। आज मैं ये सारी चीजें खुद के सामने मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ, मैंने बहुत ज्यादा जल्दबाजी की। हाँ, मैंने सिर्फ सुपरफिशियल कुछ फीचर्स को देख के, सुपरफिशियल कुछ क्वालिटीज को देख के, शायद उसका लुक्स, उसका पर्सनालिटी, उसका स्मार्टनेस, उसका बात करने का तरीका, उसका फ्लर्ट करने का तरीका, उसका सेक्सुअल अट्रैक्शन, उसका केमिस्ट्री मेरे साथ, इन सारी चीजों को देख के मैंने बहुत जल्दबाजी में ये डिसीजन ले लिया कि मुझे इसके साथ एक परमानेंट
एक कमिटेड रिलेशनशिप में मुझे जाना है। आई एम सॉरी टू माई सेल्फ कि मैंने इतनी ज़्यादा जल्दबाजी करी इतने बड़े डिसीजन के लिए। आई एम सॉरी कि मैंने सही से इस पर्सन को इवैल्यूएट नहीं किया। आई एम सॉरी दैट आई फेल सो क्विकली फॉर दिस पर्सन। जैसे कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में जब कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो सिर्फ इमोशनल होके नहीं, एक लॉजिकल एंगल से उस चीज को एनालाइज करते हैं कि क्या वो चीज मेरे लिए सच में सही है, क्या मुझे वो चीज सच में करना चाहिए, क्या ये करने से मेरे लाइफ में सच में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, क्या ये चीज मेरे लिए सच में सही है, क्या इसमें कुछ खतरा तो नहीं है। आई एम सॉरी कि कहीं ना कहीं पे मैं चूक गई अपने लिए सही डिसीजन लेने में। आज अगर मैं सही से इवैल्यूएट करूं तो ये पर्सन नहीं था मेरे लिए सही, और मुझे ये चीजें पता थी, लेकिन चीजें जानते हुए भी, देखते हुए भी मैंने अपने कान बंद कर लिए, अपने आंखें बंद कर ली। मैं देखना ही नहीं चाहती थी जो ये यूनिवर्स मुझे बहुत क्लियरली दिखा रहा था इस पर्सन के बारे में। इस पर्सन ने अपना पर्सनालिटी, अपना कैरेक्टर, अपना इंटेंशन मुझे बार बार दिखाया था, लेकिन फिर भी मैं देख के भी अनदेखा कर दिया मैंने। एंड इसी का पनिशमेंट मुझे इस रिलेशनशिप में मिला कि सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ सुनते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी, एंड बाकी लोगों ने भी शायद मुझे सावधान किया था इस पर्सन के बारे में, लेकिन फिर भी मैंने रिस्क लिया अपने लाइफ के ऊपर। मैं फिर भी इस पर्सन के सामने खुद को एक्सपोज करती चली गई। इस पर्सन को मेरे लाइफ में कंप्लीट एक्सेस दे दिया, ऑल्दो मुझे पता था कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, मेरे लिए सेफ नहीं है। मैं ये चीज आज स्वीकार करती हूँ कि मैंने गलत किया मेरे साथ, मैंने गलत डिसीजंस लिए मेरे लिए। तो जो भी मेरा ये रिलेशनशिप था, जितने भी टाइम ड्यूरेशन का था, अगर मैं सही डिसीजन लेती, अगर मैं सही से इवैल्यूएट करती, तो शायद ये रिलेशनशिप कभी 2-3 महीने से ऊपर जाता ही नहीं। लेकिन मैं चीज़ों को अनदेखा करती रही, अनसुना करती रही, इसीलिए ये रिलेशनशिप जितना चलना चाहिए था उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। मेरा टाइम वेस्ट मैंने खुद किया, मैंने एक गलत पर्सन को चूज किया, एंड आई मेड ए फूल ऑफ माई सेल्फ। मैंने खुद को ही बेवकूफ बनाया। ऑल्दो मैं काफी ज्यादा स्मार्ट हूं बहुत सारी चीजों में, लेकिन मैं ये चीज आज एक्सेप्ट करती हूँ कि जब बात मेरी खुद की सेफ्टी की आती है, मेरी खुद की सिक्योरिटी की आती है, मेरे खुद के एक्चुअल वेलबींग एंड बेनेवोलेंस की आती है, कहीं ना कहीं पे मैं चूक जाती हूँ। एटलीस्ट कल दिन तक मैं चूक रही थी अपने लिए सही डिसीजन लेने में। मैं ये चीज एक्सेप्ट करती हूँ कि कहीं ना कहीं मैं अपने लिए 100% अच्छा हर टाइम नहीं सोच पाती हूँ। ये मेरे चाइल्डहुड ट्रॉमा के कारण भी है, मेरे जनरेशनल बिलीव्स के कारण भी है,
मेरे आसपास के लोग जो मैं देखती हूँ उन चीज़ों के कारण भी है। एंड ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो कि मुझे पता है या नहीं है। अभी कारण चाहे जो भी हो, लेकिन मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं बहुत बार चूक जाती हूँ अपने लिए सही डिसीजन लेने में। सो आज मैं खुद की आंखों में देख के, खुद को साक्षी रखते हुए ये प्रॉमिस करती हूँ खुद को कि आज से मैं मेरे लिए सही डिसीजन लूंगी। एंड आज से जो भी पर्सन को मैं मेरे लाइफ में अलाउ करूंगी, मेरे लाइफ में एक्सेस दूंगी, चाहे वो कोई बेस्ट फ्रेंड हो या चाहे वो कोई स्पेसिफिक पर्सन हो, मैं इमोशन से नहीं बल्कि अपने पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशन एंड लॉजिक दोनों को मैं यूज करूंगी। मैं कंप्लीटली वेरीफाई करूंगी कि ये पर्सन क्या मेरे लिए सच में सही है। मैं अपने लिए जिम्मेदार बनूंगी। एंड ये प्रॉमिस मैं आज खुद को यहाँ पे करती हूँ कि मैं मेरी खुद की जिम्मेदारी उठाती हूँ आज दिन से। दूसरों को चेंज करने का नहीं, बट खुद को चेंज करने का जिम्मेदारी मैं खुद अपने कंधे पे मैं उठाती हूँ कि आज से मैं अपने बारे में, मेरे लाइफ में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसके बारे में मैं पूरी तरीके से सजग रहूंगी, जिम्मेदार रहूंगी। और जब भी मुझे मेरे अंतर मन से सिग्नल्स मिलेंगे कि ये पर्सन सही नहीं है मेरे लिए, तो मैं अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करूंगी। और अगर मुझे डाउट है तो मैं उसके बारे में कंसल्ट करूंगी ऐसे लोगों के साथ जिन पर मुझे विश्वास है। लेकिन मैं कभी भी अपने लाइफ के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार से रिस्क नहीं लूंगी। मैं हर चीज को, हर पर्सन को 100 टाइम्स चेक करूंगी, हर एंगल से चेक करूंगी कि क्या ये पर्सन मेरे लिए सही में मेरे लायक है। क्या ये पर्सन मेरे गोल्स के साथ, मेरे डिजायर्स के साथ, मेरे नीड्स के साथ अलाइन करता है। क्या ये पर्सन सच में मेरे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, या फिर ये पर्सन सिर्फ एक टेकर है जो सिर्फ मुझसे कुछ चीजें लेना चाहता है। मैं ये आज खुद को प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आज से हमेशा सजग रहूंगी, तत्पर रहूंगी। मैं मेरा इनर मैस्कुलिन, मेरे इनर फेमिनिन को प्रोटेक्शन करने के लिए हमेशा ही तत्पर एंड रेस्पॉन्सिबल रहूंगी। जो भी गलतियां मैंने करी हैं, उसके लिए मेरे जो भी गिल्ट है, उसकी वजह से मुझे जो पेन फील होता है कि शायद थोड़ा और देख लेती, शायद थोड़ा और वेट कर लेती, शायद पहले ही छोड़ देती, शायद पहले रेड फ्लैग में ही मना कर देती, तो शायद इतना लंबा रिलेशन नहीं खिंचता। अगर मेरे मन में ऐसे भाव हैं, ऐसे गिल्ट वाली फीलिंग्स हैं, सो मैं खुद को माफ करती हूँ। मैं मेरे गलतियों को माफ करती हूँ, मेरे जल्दबाजी को माफ करती हूँ। मैंने जो अपने वेलबींग को, अपने बेनेवोलेंस को, मेरे अच्छाई को, मेरे जो भी लाइफ में अच्छे अपॉर्चुनिटीज आ सकते थे, उसको अबैंडन करके मैंने जो एक गलत पर्सन को अपने लाइफ में एक्सेप्ट किया, एक्सेस दिया, मेरे ये सारे एक्शंस को मैं माफ करती हूँ।